ओ जब आएंगे बापू प्यारे, आएंगे बापू प्यारे, जब आएंगे राज दुलारे, जब आएंगे राज दुलारे, खुशियाँ मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। धर्म जीवन चैनल की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू परिवार को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज 13 वर्ष के उपरांत परम पूज्य संत आसाराम जी बापू को स्वास्थ्य के लिए अहमदाबाद तथा जोधपुर न्यायालय से 31 मार्च तक के लिए अनुमति प्राप्त हो गई है, जिससे वे अपने स्वास्थ्य अनुकूल जहां भी अच्छा अनुभव के आधार पे अपना इलाज करवा सकेंगे। ये कहा जाता है कि देर से न्याय होना भी अन्याय है। 13 वर्ष का इतना लंबा समय लगा सिर्फ इस काम के लिए कि इलाज करने की अनुमति मिले। फिर भी इन 13 वर्षों में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का ज्ञान जो था वो यही था कि कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था कुछ ना बिगड़े और जो धर्म के सनातन संस्कृति के सेवा कार्य हैं वो कोई भी सेवा कार्य हमारा रह न जाए, चाहे उसमें ऋषि प्रसाद द्वारा जन जन तक परम पुरुष संत की सनातन की वाणी पहुंचाने का सेवा कार्य रहा हो। पूरा ऋषि प्रसाद मंडल के साधक भाई बहन जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया था कि ऋषि प्रसाद परम पूज्य सदगुरुदेव का हृदय है, हृदय की वाणी है, इस प्रकार से उन्होंने घर घर सेवा करी। और बड़ा कठिन समय रहा है जब लोग एक मीडिया द्वारा कुप्रचार के कारण, सच्चाई नहीं पता थी लोगों को, कुप्रचार के कारण लोग तिरस्कार करते थे, फिर भी वो मुस्कुराते हुए सेवा करते रहे। ऐसे ऋषि प्रसाद के जो गुरुभक्त साधक भाई बहन हैं उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया। इसी प्रकार बाल संस्कार केंद्र जो परम पूज्य संत आसाराम जी बापू का संकल्प था कि बच्चों की नींव ही संस्कार से रखिए, अच्छे आचरण से रखिए, ताकि आगे करके जैसे छोटा वृक्ष अगर टेढ़ा बड़ा हो जाए तो हमेशा टेढ़ा रह जाता है, लेकिन अगर उसके साथ में थोड़ा सहारा, एक मजबूत सहारा दे दिया जाता है तो आगे चल के खूब सीधा और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाता है। ऐसे बाल संस्कार में भी जैसे कुप्रचार चला तो लोगों ने इस अच्छाई को भूल के खाली एक, हम एक कहें कि मीडिया की मनगढ़ंत बातों को सामने रख के बाल संस्कार में बच्चों की संख्या कुछ समय के लिए कम भले हुई थी, लेकिन समाज को यह समझ आ गया कि परम पूज्य संत आसाराम जी बापू का जो ज्ञान है बाल संस्कार के द्वारा बच्चों को और युवा पीढ़ी को उनको चरित्र उज्जवल करने का काम वो मंगल कार्य होता रहा। बाल संस्कार की टीम भी खूब खूब मंगल बधाई है। युवा सेवा संघ जो एक युवा वर्ग युवा है जिसके फिसलने भटकने की बहुत संभावना रहती है, और वैलेंटाइन डे के नाम पे जितना कुप्रचार किया गया, एक टारगेट किया गया, लक्ष्य निर्धारित किया गया कि भारत देश को खोखला बनाना है, तो भारत का जो युवा पीढ़ी है उसको नशे में दुष्चरित्र बना दीजिए, उसको जो अमेरिका विदेशों में ऐसी बीमारियां, और मैं तो कहूँगा कि ये नकली जो अभी न्यू ईयर मनाया गया उसमें मुझे तो बोलने में अफसोस हो रहा है कि जो ऑनलाइन डिलीवरी ऐप थे उनके द्वारा जब आई जानकारी कि सबसे ज़्यादा नए साल पे किन चीज़ों की बिक्री हुई, जिसमें शराब की बोतल के अलावा और भी कामुक सामग्रियां जितनी बिक्री हुई, वो सुन के दुख हुआ कि क्या नया वर्ष ये हो सकता है। लेकिन ये चीज़ बहुत पहले की अपेक्षा बहुत कम हुआ, क्योंकि जब परम पूज्य संत आसाराम जी बापू ने वैलेंटाइन डे की जगह पे माता पिता पूजन दिवस आरंभ कराया था तो उन्होंने बहुत पहले पढ़ लिया था कि भारत की नींव, भारत का जो मूल है, भारत का सिद्धांत है, भारत का युवा वर्ग है, उसे पथ भ्रष्ट करने का ये दुष्चरित्र विदेशी संस्थाएं कर रही हैं। आप बहुत ध्यान से समझना, पहले हमारे यहाँ क्या थे, गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी। गुरुकुलों में विद्यार्थी जाता था, घर से अलग गुरु के सानिध्य में रहता था, संयम ब्रह्मचर्य
और उसमें शास्त्र ज्ञान पूरा वेद सब पढ़ के अपना जीवन वेदमय बना देता था। धीरे धीरे गुरुकुलों को समाप्त किया गया और आज सच्चाई ये है कि आप गीता रामायण पे हाथ रख के न्यायालय में कसम खा सकते हैं, लेकिन उस गीता रामायण को स्कूल में पढ़ा नहीं सकते आप। ये सच्चाई है और ये प्रथा जानबूझ के लाई गई कि हमारा जो मूल है, सिद्धांत है, हमारे आज शास्त्रों पे, हमारे वेदों पे विदेशी अध्ययन कर रहे हैं। हमारे रिसर्च, हमारे पुष्पक विमान, वायु विमान, दुनिया के जितने आज आविष्कार हुए हैं जिस पे नाम लिखा जाता है विदेशियों ने किया है, वो सब सनातन के जो हमारे ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक कहें उसको, उनके हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को जानबूझ के दूर कर दिया गया और धीरे धीरे गुरुकुल को ख़त्म करके कॉन्वेंट स्कूल पद्धति लाई गई और कॉन्वेंट में सब चीज़ और वैदिक चीज़ हटा करके बाकी ऐसी माहौल ऐसे लाया गया कि धीरे धीरे बच्चे, युवा पीढ़ी अपने मूल से भटके। उसको परम पूज्य संत आसाराम जी बापू ने पहले ही भांप लिया, समझ लिया था और उन्होंने समय रहते देश को माता पिता पूजन दिया 14 फरवरी का, जो आज विश्वव्यापी हो गया। और आज विदेशी मीडिया भी ये कहता है, हिंदुस्तानी मीडिया भले तारीफ ना करे, लेकिन विदेशी मीडिया कहता है कि अमेरिका में ऐसे जो बच्चे लवारिस पैदा हो रहे हैं जिनके पिता का पता नहीं है, उसका कारण अगर लोग दुष्चरित होने के बजाय भारत के अनुसार चरित्रवान बने तो मंगलमय। ये परम पूज्य संत आसाराम जी बापू का बहुत बड़ा योगदान पूरे विश्व के लिए रहा है। फिर उसके बाद में फिर एक प्रचार लेके आया गया। प्रचार लेके आया क्या गया कि नकली वृक्ष का पूजन करें। धीरे धीरे नकली, जो घर घर पहले होता था कि पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा होने के कारण लोग पीपल लगाते थे, वृक्ष काटते नहीं थे कि वृक्ष जीवन है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उससे हटा करके लोगों को बस एक फूल के गमले और छोटे से क्यारी में सीमित कर दिया गया। जंगल हमारे कम होने लग गए, इससे ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हैं। लेकिन परम पूज्य संत, अगर आप सत्संगों में देखें, जितने भी देश के गणमान्य राजनेता हैं उनसे एक ही संकल्प लेते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के, नीम के वृक्ष लगे, लोगों को गौ की सेवा हो। और ये चीज़ें परम पूज्य संत आसाराम बापू का समाज को एक बहुत बड़ा योगदान रहा तुलसी पूजन दिवस के माध्यम से। फिर उसके बाद में गोपाष्टमी को गौ पूजा दिवस, हम आप भगवान श्री कृष्ण गोपाष्टमी का उस समय से प्रचलन था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब गौ माता को जब जिसे मन करे उठा ले जाना, कसाई खाने ले जाना, मारना काटना चल रहा था, उस समय भी जब सनातन का इतना प्रभाव, सनातन को भुलाने का काम किया जा रहा था लोगों को, उस समय संत आसाराम जी बापू ने इतनी सारी देश में गौशालाएं बनवाई कि जो गाय कटने जा रही हैं उन्हें बचा करके उन गौशालाओं में, और कई गौशालाएं तो आपने मीडिया जगत पे, चैनलों पे देखा होगा कि वहाँ पे उस वक्त के जो निष्पक्ष राजनेता थे उन्होंने तारीफ भी किया कि ऐसी गौ माताएं जिन्हें काटने ले जा रहे थे, आज उनकी इतनी सेवा हो रही है। ये परम पूज्य संत आसाराम जी बापू को समाज को बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें भी एक बड़ी चीज़ ये है कि अब जो परम पूज्य संत आसाराम जी बापू को न्याय मिला है, इसमें अभी परम पूज्य संत आसाराम जी बापू अभी जब बॉम्बे एयरपोर्ट, बॉम्बे इलाज के लिए गए थे माधवबाग, तो इलाज के लिए जब गए थे इतनी भीड़ थी। लेकिन आप देखेंगे ये संत का ज्ञान होता है, इतने लंबे वर्ष के अंतराल में भी कभी आपने देखा कि कोई उपद्रव हुआ हो, कोई कानून व्यवस्था बिगड़ी हो, कुछ नहीं। इतना भीड़ था, एक संत के इशारे पे इतना शांत माहौल, सब हाथ जोड़ के दर्शन और एक बार जय घोष करके चुप हो गए। वो वीडियो भी आपको आखिरी में लगा दूंगा, आप देखना अवश्य, आपको मन प्रसन्न हो जाएगा। ये होता है गुरु का ज्ञान। क्योंकि जो संत देश को, देशवासियों को अपना मानता है, वो क्यों किसी पूरे जो संत, मतलब आप ये कहिए कि वन, पक्षी, जीव जंतु, जीवन सब में उस एक परमात्मा को देखता है, उसी को पाने का मार्ग बताता है। तो क्या वह संत ऐसा चाहेगा देश में उपद्रव हो, गाड़ियां फूकी जाएं, रास्ते बंद हो, किसी को तकलीफ हो? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और यही ज्ञान संत आसाराम बापू का रहा है, चाहे बॉम्बे एयरपोर्ट पे रहा हो, चाहे आप एक बात समझिए, लोग इतने 13 वर्षों में क्या क्या उन्होंने कहीं दंगा प्रदर्शन देखा? नहीं। केवल रोज ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए, और पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। भगवान संकट मोचन का ध्यान, ये था अस्त्र, ये था हथियार। और एक ये बहुत ही मार्मिक ईश्वर से मांग थी
और मुझे लगता है कि 13 वर्षों में न्याय व्यवस्था ने देर तो किया है, लेकिन परम पूज्य संत आसाराम बापू को स्वार्थ के आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अहमदाबाद केस में निर्णय दे दिया था कि जरूर इस उम्र में लगभग आप समझिए 88-90 साल के करीब उम्र पहुंचे, इस उम्र में इलाज अवश्य हो। और माननीय जोधपुर की हाई कोर्ट ने भी अनुमति दिया। दोनों को खूब खूब शुभकामना, बहुत धन्यवाद। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जो साधक समाज है वो बहुत समझदार है, और जैसा कानून द्वारा कहा गया है कि संत जो है अपने सुप्रीम कोर्ट जाके भक्तों से जाके मिलेंगे नहीं, तो जाहिर है कि ऐसा कोई जाहिर में बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन हम सभी साधकों का ये संकल्प था कि परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वस्थ हों, उनकी वाणी, उनका विचार किसी माध्यम से लोग सुन के आगे बढ़ेंगे, और सभी शुभकामना के पात्र हैं। और हर जगह पूरे भारत में जितना हमारा साधक समाज है, जितने भाई बहन हैं, उन सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामना। और मेरे परिवार, और मैं कहूँगा धर्म जीवन परिवार, और मेरे दुर्गेश कुमार पांडे, मैं और मेरे परिवार के सदस्यों के द्वारा भी आप सभी को परम पूज्य संत आसाराम बापू के आगमन की हार्दिक शुभकामना, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। आज से रात कम होगी, दिन बड़ा होने लगेगा, अंधकार का समय कम, प्रकाश का समय अधिक। तो अंधकार का भगवान राम 14 वर्ष बाद वनवास से आए थे, उस समय का अलग था। आज परम पूज्य संत आसाराम बापू 13 वर्ष बाद इलाज के लिए आए हैं। लेकिन एक चीज़ और है, अभी हमारा संकल्प बिल्कुल रहेगा, न्याय के प्रति हमारी मांग जो रहेगी। और ये जो झूठा केस है, इसमें परम पूज्य संत आसाराम जी बापू का जब केस की सच्चाई अब समाज के सामने आ गई है, और न्याय भी मानेगा कि परम पूज्य संत आसाराम जी बापू निर्दोष हैं, किस तरह फंसाया गया। आप सोचिए कि जो मेडिकल रिपोर्ट राम मनोहर लोहिया अस्पताल की है, उसे जो लोग देखते हैं वो आश्चर्य मान जाते हैं कि भाई पूरा मेडिकल रिपोर्ट जीरो है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक कहानी बना दी गई कि लड़की की उम्र 18 साल होने में कुछ दिन कम थे, वह नाबालिग मानी गई। इसके आधार पे उससे बुलवाया गया। और आप देखिए पुराने वीडियो में परम पूज्य गुरुदेव ने बात भी कही थी कि कोई भी अगर उस बच्ची के खिलाफ एक भी अपशब्द बोलेगा तो वो मेरे खिलाफ होगा, क्योंकि वो भी परिवार, मेरा परिवार, वो बच्ची मेरी बेटी है। और पूरे डिबेट में मैं खुद चैनल पे डिबेट के लिए जाता था, लेकिन किसी ने भी आरोप लगाने वाले व्यक्ति या उसके परिवार के खिलाफ, उसकी बच्ची के खिलाफ एक भी अपशब्द किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। और समाज होता तो बहुत कुछ कहता, लेकिन संत सबका भला, सबका मंगल, सबका भला चाहते थे। और आज सही में मकर संक्रांति, दीपावली जो भी कहें, हम सभी के लिए आज इतनी बार मकर संक्रांति आई, लेकिन ये उत्सव, और इतनी बार कुंभ आया, लेकिन महाकुंभ में भी आज मैं कहता हूँ महाकुंभ भी पावन हो। और परम पूज्य संत आसाराम जी बापू, माँ गंगा को एक बार माँ गंगा ने भगवान उनसे, विष्णु से, ब्रह्मदेव से पूछा कि लोग हर हर गंगे कह के अपने पाप मुझ में छोड़ जाते हैं, मैं ब्रह्मन बोझिल हो जाऊंगी, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ब्रह्मदेव ने कहा था, जब ब्रह्मज्ञानी संत आ करके आप में डुबकी लगाएंगे, अपने चरण स्पर्श कराएंगे, आप निष्पाप हो जाएंगी। ये शास्त्र सम्मत बात बता रहा हूँ। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत और भी पूरे संत महात्मा महाकुंभ में पहुँचे हैं, और ब्रह्मज्ञानी संत का भी आगमन अवश्य महाकुंभ में हो, ऐसा हम सभी का शुभ संकल्प रहे। और सभी को पुनः खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। बॉम्बे का वीडियो तथा अन्य लोगों के मंगल वीडियो, अगर आपके कोई आपने खुशी में इस संदेश के पश्चात जो भी आपने वीडियो बनाया हो, कोई छोटा वीडियो है, तो आप जरूर भेजिए। धर्म जीवन चैनल आपके नाम के साथ उस वीडियो को भी एक अलग सीरीज में प्रसारित करेगा। 9818727273 पे आप व्हाट्सएप पे वीडियो जरूर भेजिए, हम उसको अवश्य दिखाएंगे। और बिल्कुल न्याय को मानते हुए बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि संत को अनुकूल स्वास्थ्य के अनुसार इलाज मिले। हमारे तरफ से कोई भी कानून व्यवस्था को ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं होगा जिससे न्याय व्यवस्था बिगड़े। और मैं मीडिया जगत को भी कहता हूं, अभी तक आपने टीआरपी बढ़ाने के लिए दुष्प्रचार किया था, अब आप सुप्रचार करेंगे तो आपकी टीआरपी अवश्य बढ़ेगी। सभी को खूब खूब धन्यवाद, सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। हरिओम हरिओम हरिओम। मुझे आ जाओ ना।
आप भी नाचो, आप भी नाचो। अच्छा लग रहा है।